आपके घर में आरती की जैसी बेटियां हों, वो कुछ खाएगी पिएगी, उसके शरीर पे लगना है कि मेरे शरीर पे लगना है। आरती ने किया है तो भैया हम भी कदर कीजिए। बहुत नाजों से आपको पाला है, बहुत दुआओं से आपको मांगा गया है, तो उनकी रिस्पेक्ट की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने वाली हूँ, आरती को लेके बात करने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है बात करने का कि वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं, अब शब्द जाकर बोल के जाते हैं। देखिए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा ये काम है। मैं अपना जो काम कर रही, अगर आप मेरे व्लॉग चैनल पे आके मुझे कुछ बोलेंगे तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन चैनल पे आके 10 बात बोल के जाएँगे, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात सुन के जाइए आप, क्योंकि रिएक्शन का ही मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है? अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं ना, तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। और जब आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, किसी की ऐसी बातें निकाल के लाके आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जो कि लोगों को पता तो है, पर लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं, तो लोग आपको गाली देने वाले हैं। यही चीज़ होती है और ये इफ़ेक्ट है, ये रियल है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये आपकी, मेरी, सबकी ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं। अगर हम किसी को किसी की सच्चाई बताते हैं ना, तो वो सबसे बुरा लगता है। उसको अगर झूठ बोल-बोल के आप उसको ऊपर बैठाते चले जाएँगे ना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए आप बहुत अच्छे हो। यही चीज़ें हो रही हैं आरती के साथ। आरती ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता इंडिया के लिए। आरती ने कुछ भारत के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया है। सोच के देखिए आप एक बार। जिस चैनल पर देखो आरती चल रही है, जिस चैनल पर देखो आरती चल रही है, जिस चैनल पर देखो आरती चल रही है। भैया, मंदिर की आरती नहीं हो रही है ये। निहायती कलंकित करने वाला काम किया गया है ये। पता है आपको? जो लोग आके बोलते हैं ना आप उनसे खुश नहीं हो, तो मैं सिर्फ़ आपसे 2 शब्दों में 2 बात कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं कहूँगी, कि आप हम खुश नहीं हैं, तो मैं कहूँ आपके घर में आरती की जैसी बेटियाँ हों, तब आपको पता चलेगा। हम यहाँ पर ये बात करने के लिए बैठते हैं कि इस तरीके की ऐसी और कोई लड़की ना निकले। यहाँ आकर बोला जाता है कि तुम खुश नहीं हो उसकी शादी से। भैया, उसकी शादी उसके घर में लल्ला-लल्ली खेलेंगे, वो झेलेगी कि हम झेलेंगे? वो कुछ खाएगी पिएगी, उसके शरीर पे लगना है कि मेरे शरीर पे लगना है आके? तुक की बात करा करो जिस बातों में अर्थ हो। ऐसा नहीं कि जो मन में आता है वो बोल के लिख के चले जाते हैं। तो देखो, वो तो तुम्हारी अपनी मेंटालिटी है कि तुम्हें क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है। मुझे जो ठीक लगता है मैं उसके बारे में बोल रही हूँ और आगे बोलती रहूँगी। जो चीज़ें गलत हुई हैं तो वो बिल्कुल गलत ही हुई हैं, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है? हाँ, मानते हैं आप लोग बोल रहे हैं प्यार किया है, ठीक है। तो एक प्यार एक लिमिट तक सीमित रहता है। शादी से पहले बेड तक नहीं आता है प्यार। जहाँ पर शादी से पहले बेड तक प्यार आता है वो प्यार नहीं होता है, उसे हवस कहते हैं। तो अपने माइंड पे थोड़ा-सा ज़ोर दीजिए, थोड़ा-सा सोचिए इस चीज़ को कि आप किसकी तरफ और क्या चीज़ें बोल रहे हैं। देखिए, व्लॉगिंग करती है, हमें उसकी व्लॉगिंग से कोई मतलब नहीं है, फैमिली व्लॉग दिखाती है, बहुत अच्छी बात है। अपना काम करिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपनी घर की दिनचर्या दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। बात यहाँ पर गलत आती है जब इस तरीके की वीडियोज़ डलती हैं, उसके ऊपर आकर कमेंट करते हो कि तुम उसकी शादी से खुश नहीं हो। अब तक की बात मुझे उठा के बता दो, मेरी इतनी वीडियोज़ में से कौन-सी बात मैंने ये बोली है कि उसकी शादी से मुझे दिक्कत है? भैया, घर आज नहीं तो 4 साल बाद बसना था, 5 साल बाद बसना था, बसाती तो सही वो। बसाती ना, अकेली तो नहीं घूमती। और पराए घर में रहती है, उसकी शादी से तो हमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया हमने। हमने ऑब्जेक्शन उठाया उन सब परिस्थितियों को लेकर, हमने ऑब्जेक्शन उठाया उस चीज़ को लेकर कि जो एक इस तरीके की घटनाएँ हो रही है ना, आपको भी दिख रहा है। उसके बाद जब बिहार से ये चीज़ें जब निकल कर आई हैं, बाकी सब लोगों में एक मतलब हवा सी चल गई है कि आरती ने किया है तो भैया हम भी करेंगे। क्यों भई? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पालने-पोसने के लिए आरती से पैसे लिए थे, या तुम्हारे घर में जो तुम ये कर रही हो? बेटे हैं जो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं ज़िंदा, तुम रही हूँ, स्पेशली उन लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, जो अपनी इन सब चीज़ों को इग्नोर मारती हैं, अपने पेरेंट्स की परवरिश को इग्नोर मारती हैं, अपने पेरेंट्स की कैसे-कैसे एक-एक बाप अपनी माँ एक-एक अपने बच्चे को पालने के लिए कैसे क्या करता है, खुद भूखा रह जाता है, बच्चों की थाली में खाना होना चाहिए। उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि भैया एक खून में उबाल आता है जवानी का। वो ऐसा आता है कि उसमें जो उनके पेरेंट्स ने किया होता है अब तक का, वो सब भूल चुके होते हैं। मैं तब भी बोलती हूँ और अब भी बोलती हूँ।
आप सुधरेंगे तभी सब कुछ सुधरेगा। आप एक औरत हैं, आपकी बेटी है, आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए, कभी कुछ उल्टा नहीं होगा। पर कई बार यहाँ पर ये सवाल भी उठते हैं कि तरुणा जी, आप हमें ये चीज़ बताइए कि जो चीज़ें ऐसे हो रही हैं वो कैसे रुक सकती हैं? देखिए, जो चीज़ें एक मुट्ठी में रेत है, वो जितनी आपकी मुट्ठी में है वो आपकी रेत है, और जो बह निकली है वो बह निकली है। जो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मैं ये बोल रही हूँ, जो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको आदर सत्कार नहीं देता है, आपको उस प्यार के उस प्यार को आपसे ऊपर रखता है, तो ऐसे बच्चे से आप एक बार बोल दीजिए कि बेटा, आज वो तुझे दिखाई दे रहा है, कल वो नहीं होगा तो तेरा क्या हश्र होगा। आप सोचिए, आरती पढ़ी लिखी है, ठीक है, पढ़ाई भी कर ही रही है, वो अपने ससुराल में गई, अभी तो उसका ससुराल ही है, वो उसके ससुराल में गई, इस डर से गई कि कहीं वो भी जेल ना चली जाए। बहुत माइंडेड लड़की है, इस डर से गई कि वो जेल ना चली जाए। और जहाँ पर यहाँ पे ये सारी की सारी बातें हो रही हैं इस चीज़ को लेकर, देखो, उसने जिस टाइम पर वो चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें ठीक थी। पर जब उसका भाई ये चीज़ें खुद बोल रहा है कि बाथरूम में दोनों जने पकड़े गए, उस बच्चे को क्या पता था? खुद ये बोल रहा है उसका भाई कि बाथरूम में वो दोनों जने पकड़े गए थे, उसके बाद ये बवाल हुआ है। तो वो बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना, वो खुद अपना बयान इस तरीके से दे रहा है। वो खुद बोल रहा है अगर वो चाहते तो छोटू बच सकता था, बट वो नहीं बचाया गया। उसको क्यों नहीं बचाया गया? सारी वारदात, सब चीज़ के बारे में छोटू के भाई को पता था, जो कि अब आरती के हस्बैंड हैं। उनको सब चीज़ें पता थी, पर फिर भी वो सब चीज़ों को इग्नोर मार रहे थे कि चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। क्यों भाई? अगर आप चाहते, क्योंकि ना, जब आप सोच के देखिए, आपके पास अब लड़की है और आपके बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही है और आपके घर में लड़की है, उस लड़की से आप उसकी शादी करा देंगे क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है। क्योंकि जिससे शादी हो रही थी उससे तो टूट गई, उससे तो नहीं हो सकती। तो नून लगी ना फिटकरी, रंग आए चोखा चोखा, वो वाला हाल हुआ है। घर घर बस गया, सब चीजें हो गई, और हमें उसकी शादी से, देखो ना, कल कोई प्रॉब्लम थी ना आज कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमें सिर्फ उस बात से है कि जो ये मैसेज जा रहा है ना, अगर आरती आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जो अगर ये मैसेज जा रहा है तो प्लीज़ इसको ऐसा पॉजिटिव मैसेज देकर भेजिए। लोगों में आप व्लॉगिंग करती हैं, लोग आपको व्लॉग के माध्यम से देखते हैं, तो आप ऐसा मैसेज दीजिए अपनी ऑडियंस को, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, जिनसे कि वो मोटिवेट हों। ऐसा मत दीजिए कि हर घर की बेटी घर से भागने लगे, और ना भागे तो प्रेमी घर बुलाने लगे। ऐसा मैसेज मत दीजिए, क्योंकि आज आप एक पत्नी हैं, कल आप एक माँ भी होंगी। तो सोच के देखिएगा एक बार, अगर आपकी बेटी या आपका बेटा ऐसा करके जाए कुछ, तो आपको भी ऐसा बीतेगा। हमें सुनने में आया कि आपके पिताजी ने आपको चिट्ठी भेजी, आपने उस चिट्ठी का भी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि वो चिट्ठी आप तक पहुंची ही नहीं। बहुत कुछ उस चिट्ठी में आपके पिताजी ने लिखा था, पर जितना भी लिखा था, मैंने जब उस चिट्ठी के बारे में उस वीडियोस को सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने शायद अपने दिल की सारी बातें रख दी। उन चंद चंद शब्दों में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की सारी बातें आपके लिए रख दी, क्योंकि वो वहाँ पर भी आपकी फ़िक्र करते हैं, वो वहाँ पर भी आपकी परवाह करते हैं। इसे कहते हैं माँ बाप का प्यार। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जब सब कुछ अगेंस्ट करके पैर आगे निकालना पड़ता है, पर उन परिस्थितियों में ये नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप, भाई बहन जो रिश्ते होते हैं, ये बहने के लिए नहीं होते हैं। एक कहावत है कि गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है। मतलब जिन रिश्तों को हम वैल्यू नहीं देते हैं, एक टाइम पर वो रिश्ते भी हमारे काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का यही करूँगी एंड आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स की कदर कीजिए। बहुत नाजों से आपको पाला है, बहुत दुआओं से आपको मांगा गया है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए।